नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज़। इस वक्त आप जो देख रहे हैं तस्वीरें, ये सभी एएनएम बहनें हैं। बिहार सरकार स्वास्थ्य समिति के तहत इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। अब ये लोग हड़ताल कर रही हैं। क्या मुद्दा है, क्यों हड़ताल कर रही हैं, आइए इन लोगों से बात करते हैं। क्या आप लोगों की मुद्दा है? हम लोग 6 जुलाई से निरंतर हड़ताल पे हैं। आज हमारे हड़ताल का लगभग 65 दिन हो गया है, 64 दिन, लेकिन अभी तक सरकार से न वार्ता हुई है। सरकार, हम लोग सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और हम लोग स्वास्थ्य विभाग में, और हम लोग शहर से 20 से 25 किलोमीटर दूर जहाँ तक कोई गाड़ी आपकी नहीं पहुँचती है वहाँ एएनएम की सवारी पहुँचती है। हम लोग पैदल चल के नदी पार करके काम करने जाते हैं और वैसे जगहों पे काम करते हैं, पेड़ के नीचे बैठ के। 19-20 आंगनवाड़ी केंद्र है, उसमें हम लोग टीकाकरण करते हैं और वहाँ पे हम लोग स्वास्थ्य उपकेंद्र चलाने का काम करते हैं। मरीज कहाँ से आई हैं और क्या मांग है आपकी? हम तुर्कोलिया से आए हुए हैं, पूर्वी चंपारण से। हम लोग का मांग है कि हमारे पर एफआरएस लागू किया गया है, जो कि नहीं लागू करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को काफ़ी दूर तक एचएससी जो है हम लोग का पीएचसी से काफ़ी 10 किलोमीटर, कभी 8 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग को जाकर के टीकाकरण करना पड़ता है, जो कि वहाँ जाकर के नेटवर्क तो बिल्कुल नहीं रहता है। और उस स्थिति में अगर बोला जाए एफआरएस लागू किया गया है, तो उस स्थिति में अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हम लोग का उस दिन का वेतन कट जाता है। तो वेतन कट जाए तो ये चीज़ हम ही लोग पे क्यों लागू किया गया, जिसका कि आप कहाँ से आई हैं मैम? मैं भी पूर्वी चंपारण से। बोलिए, कहाँ से आई हैं? पूर्वी चंपारण से। अच्छा, तो फेस डिस्ट्रक्शन का आप लोग विरोध कर रही हैं? हाँ, तो क्यों फेस डिस्ट्रक्शन से अटेंडेंस जो बनता है वो नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना तो चाहिए। क्या और क्या मांग है आपकी, बताइए? और हम लोग का समान काम का सामान्य वेतन और एफआरएस और होम डिस्ट्रिक्ट। आप कहाँ से आई हैं? हम पूर्णिया जिला से आए हैं, बल्लभपुर पौली है। क्या मांग करने आई हैं सरकार से? हम सबका क्षेत्र है 15 किलोमीटर दूरी है फिर से, उतना दूर पैदल चलते हैं, एकदम चल नहीं पाते हैं। कोरियर को साथ में रखते हैं, 100 रुपया किराया लगता है डेली। अब ज़्यादा सा पैसा मिलता है, किराया भाड़ा देंगे कि पेट पालेंगे, क्या करेंगे, समझ में नहीं आता है कोई। तो ये तो लगातार फेस डिस्ट्रक्शन का मांग कर रही हैं, और भी क्या सात सूत्री जो मांग? हम लोग 7 सूत्री ज्वलंत मांग को लेके 2 महीने से हड़ताल पे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि पहला समान काम का समान वेतन दे, एफआरएस जो उन्होंने अमानवीय चीज़ है उसको वापस ले। सोचने वाली बात है कि कोई अगर 12,000 पे काम कर रही है और सुबह 7 बजे वो घर से निकलती है तो भी 9 बजे तक अपने ड्यूटी स्थल पे नहीं पहुंच पाती है। अगर 9:01 भी हो गया तो उस दिन का वेतन कट जाएगा। अगर 400 रुपया पर डे आपका मजदूरी है और वेतन कट गया तो आप कैसे जिएगा, बताइए? कोसी का जो क्षेत्र है वहाँ का सभी बहुत लोग कोसी, बहुत लोग नहीं, मैं खुद नाव से जाती हूँ। बहुत लोग तो लाइफ जैकेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है? कुछ नहीं है ना, एचएससी पे मूलभूत सुविधा आपका शौचालय तो है नहीं। हम लोग अगर किसी बाथरूम की जरूरत है तो हम लोग खेतों में जाने के लिए विवश हैं, क्या करेंगे? और ऐसे में सरकार बोलती है कि 9 से 5 बजे तक आप अटेंडेंस बनाइए। क्या ये संभव है? पहले तो आप मूलभूत सुविधा दीजिए ना। अभी ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, अभी ठंडा का समय आएगा, उसमें शाम हो जाता है 5 बजे। तो अगर आरजी कर वाला अभी मामला जो आया है, आप लोग भी वाकिफ होंगे, वो जब शहर में सुरक्षित नहीं है तो गांव में आप भी जानते हैं कि महुआ पीने वालों की संख्या बहुत है। बोलते हैं हमने शराबबंदी किया, लेकिन नहीं है शराबबंदी। आप चलिए हमारे साथ, गांव पीने वाले बहुत है। क्या वैसे में एक महिला सुरक्षित है जो अकेले वैक्सीन लेके चलती है, ड्यूटी करेगी तो वो सुरक्षित है? आप गार्ड दीजिए उसको, मूलभूत सुविधा दीजिए, यातायात का साधन दीजिए। किशनगंज जिला से पोठिया वाला। क्या दिक्कत होती है आपको ड्यूटी करने में? फेस अटेंडेंस हटाने के लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। हम लोग से काम नहीं जी, हम लोग से ये काम नहीं होगा। बहुत दिक्कत है, कहीं भी हम लोग को 30 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है जहाँ गाड़ी नहीं मिलती है। गाड़ी की सुविधा बहुत दिक्कत है और पानी के, शौचालय के बहुत दिक्कत है। वहाँ कोई अच्छा गाड़ी नहीं मिलता। तो आज आप लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं? कल हम लोग डाक बंगला बंद किए थे, आज हम लोग भूख हड़ताल पे हैं और कल भी रहेंगे। अच्छा, अगर सरकार नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा? सरकार नहीं मानती है तो सरकार के आवास पे, मुख्यमंत्री साहब के आवास पे हमारा धरना होगा और तब तक होगा, तब तक नहीं, हम कोई भी लोग नहीं हिलेंगे। हजारों की संख्या में मौजूद रहेंगे और तब तक नहीं हिलेंगे जब तक कि वार्ता सफल नहीं होगी।